हम आपके प्रोज के लेसन आई एम जॉन्स हार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हृदय अपनी खुद की कहानी बताता है, हार्ट स्वयं अपनी कहानी बताता है। यह एक कल्पित नाम ले लिया गया है, जॉन का काल्पनिक नाम है। आप राम श्याम भी रख सकते हैं या मोहन भी रख सकते हैं, जो भी आप चाहें। आइए लेसन का और आगे अध्ययन करते हैं। जॉन कम्स, जॉन आता है फ्रॉम ए फैमिली, एक ऐसे परिवार से आता है वेयर जहाँ हार्ट डिजीज़ हैज़ ऑकर्ड ऑफन, जहाँ हार्ट डिजीज़ हृदय की बीमारियाँ हैज़ ऑकर्ड घटित हुई हैं, ऑफन प्रायः। तो जहाँ प्रायः हृदय की बीमारियाँ घटित हुई हैं, हृदय कहता है। सो स्टैटिस्टिक्स, इसलिए सांख्यिकी आंकड़े से बताते हैं दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू गिव हिम, उसे देने, ट्रबल परेशानी मुसीबत, टू भी, मैं भी उसे परेशान करने जा रहा हूँ, उसे मुसीबत देने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स, वास्तव में ही कांट डू, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, एनीथिंग, कुछ भी। ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता है अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। बट ही कैन डू अ लॉट, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकता है टू मिनिमाइज, मिनिमाइज मीन्स कम करना, रिस्क, खतरा। हृदय के जो खतरे हैं, हार्ट अटैक के जो खतरे हैं, उन्हें कम करने के लिए बहुत से कार्य कर सकता है। लेट अस स्टार्ट, आओ प्रारंभ करें। विद ओवरवेट, ओवरवेट भार अधिक होना। जॉन जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड, जॉन जोक्स, जॉन मजाक करता है, अबाउट हिज मिडिल एज स्प्रेड, मध्य आयु में जो फैलाव होता है, यानी पेट निकल आना, बाहर निकल आना, तो उसके लिए वो मजाक करता है, जिसे आप लोग भी किया करते हैं, खाते पीते घर के हैं। लेकिन हार्ट कहता है बट इट इज़ नो, ये नहीं है, लॉफिंग मैटर, हंसने का विषय नहीं है, यह हंसने का मामला नहीं है। क्यों? कहता है एवरी किलो, प्रत्येक किलो ऑफ एक्सेस फैट, एक्सेस अधिक, फैट, कंटेंस, उसमें होती हैं, सम, कुछ, 700 किलोमीटर्स, 700 किलोमीटर। प्रत्येक 1 किलो यदि आपका गोश्त बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, तो उसमें लगभग 700 किलोमीटर क्या होते हैं? कैपिलरीज, बारीक नसें। तो उसके अंदर 700 किलोमीटर बारीक नसें, महीन नसें होती हैं, थ्रो विच, में आई हैव टू पुश ब्लड, मुझे रक्त भेजना पड़ता है। इन एडिशन द वर्क, जिससे मेरा कार्य बढ़ जाता है, ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, प्रत्येक किलो जो वेट बढ़ता है, जो फैट बढ़ता है प्रत्येक किलो, तो प्रत्येक किलो मुझे और अधिक श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, हार्ट कहता है। दैट ब्रिंग्स मी जॉन्स ब्लड प्रेशर, और ये कहलाता है मेरे लिए, जॉन के लिए ब्लड प्रेशर, जॉन को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, उसका बीपी जो है वो हाई हो जाता है। कहता है इट इज़ 140, ऊपर वाली जो संख्या है वो कितनी है? 140 अपन 90, 90 जो है नीचे वाली संख्या है। कहता है अपर लिमिट, ऊपरी सीमा, ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज, उसकी आयु के कारण ऊपर की सीमा 140 जो है वो नॉर्मल मानी जाएगी। द 140 मीजर्स, वह माप है, द प्रेशर, उस दबाव की, आई वर्क अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध मुझे कार्य करना होता है, वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग, सिकुड़ते समय, एंड द 90 इज़ द प्रेशर,
और 90 वह दबाव होता है, वो प्रेशर होता है व्हाइल आई एम रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा होता हूँ, बिटवीन बीट्स, धड़कनों के मध्य में। जब मैं धड़कनों के मध्य में आराम कर रहा होता हूँ तो 90 जो नीचे वाली संख्या है वह होती है। द लोअर फिगर, निचली संख्या, इज मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। द हायर दैट फिगर राइजेज, यह नीचे वाली संख्या जितनी ज़्यादा अधिक बढ़ेगी, द लेस रेस्ट, उतनी ही कम आराम आई गेट, मैं प्राप्त करूँगा। हार्ट कहता है एंड विदाउट एडिक्वेट रेस्ट, एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, उचित, या पर्याप्त, तो बिना उचित आराम के, ए हार्ट सिंपली, एक हृदय सिंपली वर्क, सरलता से कार्य करता है, एट सेल्फ टू डेथ, स्वयं मरने के लिए कार्य करता है। यदि हृदय को पूर्ण विश्राम नहीं मिलता है, उचित विश्राम नहीं मिलता, पर्याप्त विश्राम नहीं मिलता, तो हार्ट स्वयं ही कमज़ोर हो जाता है और मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। देर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, और वहाँ कहता है, हार्ट कहता है कि और भी बहुत सी बातें हैं जॉन कुड डू, जॉन कर सकता है, टू गेट रिड ऑफ हिज ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को छुटकारा पाने के लिए, डाउन टू सेफर लेवल, सुरक्षित स्तर तक, अपने ब्लड प्रेशर को सुरक्षित स्तर तक करने के लिए वो बहुत से कार्य कर सकता है। फर्स्ट, पहला, टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वेट, टू गेट रिड ऑफ ही छुटकारा पाना, कि छुटकारा पा ले एक्सेस, अधिक वेट, भार से, जो उसका अधिक भार है उससे छुटकारा प्राप्त करे। ही वुड बी सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो जाएगा, एट द ड्रॉप, जो गिरावट होगी, इन द ब्लड प्रेशर, उसके ब्लड प्रेशर में, दैट वुड फॉलो, जो उसके बाद होगा। वह उस गिरावट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। अगला रीजन बताता है हार्ट, कहता है स्मोकिंग इज़ अनदर थिंग, धूम्रपान करना एक अन्य बात है। जॉन स्मोक्स 40 सिगरेट्स, जॉन पीता है 40 सिगरेट ए डे, एक दिन में, विच मीन्स, इसका मतलब है ही में ऑब्जर्विंग, कि वह ग्रहण कर रहा है, ऑब्जर्व मीन्स ग्रहण करना, लेना, क्वाइट एन अमाउंट टू, अधिक मात्रा में, ऑफ निकोटीन, निकोटीन, एवरी 24 आवर्स, प्रत्येक 24 घंटे में, प्रत्येक 24 घंटे में वह निकोटीन की मात्रा को ग्रहण कर रहा है, अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहा है। अब निकोटीन क्या है, इसके बारे में हार्ट बताता है। कहता है निकोटीन, दिस इज, यह है, यानी निकोटीन है, प्रति सुंदर, वायलेंट, हिंसक, स्टप पदार्थ, ये बड़ा सुंदर सा पदार्थ होता है, जिसके एक बार लत लग जाती है तो फिर उसको ग्रहण करता ही रहता है। तो दिस इज प्रटी वायलेंट स्टफ, ये सुंदर हिंसक पदार्थ है। इट कॉन्ट्रिक्ट्स, ये सिकोड़ देता है, आर्टरीज, धमनियों को, ये जो हमारी आर्टरीज हैं, नसें हैं, नसों को सिकोड़ देता है, पर्टिकुलरली इन हैंड्स एंड फीट, और मुख्य रूप से किन नसों को सिकोड़ देता है, जो हाथ और पैरों की नसें होती हैं। विच रेजेज द प्रेशर, जिससे बढ़ता है दबाव, अगेंस्ट विच, जिसके विरुद्ध, आई मस्ट वर्क, मुझे अवश्य कार्य करना है। हार्ट कहता है जिसके विरुद्ध मुझे अवश्य कार्य करना है, तो उसको दबाव बढ़ जाता है। इट आल्सो स्टिमुलेट्स, और ये मुझे उत्तेजित भी करता है, निकोटीन मुझे उत्तेजित भी करता है। सो दैट आई बीट मोर रैपिडली, आई बीट, मैं धड़कने लगता हूँ, मोर रैपिडली, और अधिक तेज़ी के साथ। ए सिगरेट, एक सिगरेट इंक्रीजेज, बढ़ा देती है, माई बीट, मेरी धड़कनों को, फ्रॉम नॉर्मल 72 टू 80s, 72 से 80 बार तक। एक सिगरेट अगर जान पीता है तो मेरी धड़कनें, हार्ट कहता है, 72 से बढ़कर 80 हो जाती हैं, मैं इतना अधिक उत्तेजित हो जाता हूँ। जॉन टेल्स हिमसेल्फ, जॉन कहता है स्वयं से, दैट इट इज़ टू लेट टू, ये बहुत देर हो चुकी है, टू गिव अप, छोड़ने के लिए, स्मोकिंग, धूमपान। जॉन कहता है कि धूमपान छोड़ने के लिए बहुत अधिक देर हो चुकी है।
दैट द डैमेज इज डन। इसका मतलब ये है कि दैट डैमेज इज डन, हानि होनी ही है, हानि हो चुकी है। इफ़ ही कुड गेट इड ऑफ कांस्टेंट निकोटीन स्टिमुलेशन, इफ़ ही कुड गेट इड ऑफ, यदि वह छुटकारा पाले कांस्टेंट लगातार, निकोटीन स्टिमुलेशन निकोटीन से उत्तेजित करने का, यदि निकोटीन से उत्तेजित करने का कार्य वह कम कर दे या बंद कर दे, थिंग्स वुड बी ईजियर फॉर मी, वस्तुएं हमारे लिए और अधिक सरल हो जाएंगी। तो हार्ट कहता है वस्तुएं उसके लिए सरल हो जाएंगी। अब एक सिगरेट में बताया उसने 72 से 80, यानी 72 बार हृदय को धड़कना पड़ता है, उसकी धड़कन जो 72 होती है वो उससे 80 हो जाती है, यानी 8। और दिन भर में कितनी सिगरेट पीता है? 40। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, देखें कितनी धड़कनें बढ़ती हैं, उसकी बीट्स बढ़ जाती हैं। अगला कहता है स्ट्राइप एट द टॉप। स्ट्राइप में संघर्ष, एट द टॉप उच्च कोटि का, चोटी का संघर्ष। जॉन कुड हेल्प मी इन अदर वेज टू। जॉन मेरी सहायता अन्य प्रकार से भी कर सकता है। ही इज़ कॉम्पिटिटिव, वह प्रतिस्पर्धात्मक है। एम्बिशस, महत्वाकांक्षी है। द सक्सेसफुल बिजनेसमैन टाइप, सफल व्यापारी प्रकार का है। ही डज नॉट रियलाइज, वो नहीं महसूस करता है। दैट इज कांस्टेंट फ्रेटिंग, कांस्टेंट मीन्स लगातार, फ्रेटिंग चिंता करना, कंटिन्यू मीन्स लगातार। तो लगातार स्टिमुलेट्स उत्तेजित करता है हिज एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्रंथियों को। एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होती हैं, तो लगातार वह यदि चिंतन करता है तो एड्रिनल ग्लैंड्स को उत्तेजित करता है। और एड्रिनल ग्लैंड्स क्या करती हैं? टू प्रोड्यूस, ये उत्पन्न करती हैं मोर एड्रेनालिन एंड नोरा एड्रेनालिन, और ये द्रव छोड़ती हैं एड्रेनालिन और नोरा एड्रेनालिन। दिस हैज़ सेम रिजल्ट, इसका भी ठीक वैसे परिणाम होता है एज निकोटीन, जैसे निकोटीन का होता है। निकोटीन क्या करता है? हाथ और पैरों की नसों को सिकोड़ता है। ये भी जो द्रव छोड़ता है एड्रिनल ग्लैंड्स जो छोड़ती हैं द्रव, तो उससे भी हाथ और पैरों की नसें सिकुड़ जाती हैं। टाइटेंड आर्टरीज, कसी हुई नसें। हायर ब्लड प्रेशर, और इसका परिणाम होता है उच्च रक्तदाब। हायर ब्लड प्रेशर हो जाता है। ए फास्टर पेस, और मुझे क्या करना होता है? फास्टर पेस, और अधिक तेज़ी से और अधिक गति के साथ में मुझे धड़कना पड़ता है, मुझे कार्य करना पड़ता है। द पॉइंट इज दिस, बात यह है, बिंदु ये है, इफ़ जॉन रिलैक्सेज, यदि जॉन थोड़ा आराम करे, आई रिलैक्स, मैं भी आराम करूँगा। ये जॉन थोड़ा आराम करता है तो मैं भी आराम करूँगा। एज अकेजनल नैप, जैसे कि अकेजनल में सीधा कदा, नैप झपकी ले लेना, वुड हेल्प, इसमें सहायता करेगा। एंड ही माइट ट्राई सम लाइट रीडिंग, और उसे कुछ हल्का फुल्का पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ के बजाय, द स्टफ, वह पदार्थ, वह भारी भरकम जो रजिस्टर वो लेके आता है, उसके बजाय उसे कुछ हल्का फुल्का पढ़ना चाहिए। इफ़ ही ब्रिंग्स होम, जिसे वह घर ले आता है, फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से। अगला उपाय बता रहा है कि हार्ट को सही रखने का उपाय क्या हो सकता है। कहता है एक्सरसाइज, व्यायाम करना। तो एक्सरसाइज इज अनदर थिंग, एक अन्य बात है। जॉन इज़ वन ऑफ द वीकेंड एथलीट्स। जॉन इज़ वन ऑफ दोज, जॉन उन व्यक्तियों में से एक है, वीकेंड एथलीट्स, सप्ताहांत खिलाड़ी, जो सप्ताह के अंतिम दिनों में खेलते हैं, सप्ताहांत खिलाड़ी है। हु टेक इट इन बिग डोजेस, जो इसे लेते हैं बड़ी खुराक में, बड़ी मात्रा में, जो इस कार्य को बड़ी मात्रा में करते हैं, सप्ताहांत खिलाड़ी है। सप्ताहांत खेल वह अधिक खेलता है। ही स्टिल लाइक्स, वह अभी भी पसंद करता है। रसिंग अप, झपटना। टू द नेट, नेट पर झपट कर आना पसंद करता है। इन टेनिस, टेनिस के खेल में अभी भी वह झपट कर टेनिस के खेल में नेट पर आना पसंद करता है। बट व्हेन, लेकिन जब, ही डज दिस, वह ऐसा करता है। माई नॉर्मल वर्क, मेरा सामान्य कार्य,
माई नॉर्मल वर्कलोड, मेरा सामान्य जो वर्कलोड है, इज़ इंक्रीज्ड, वह बढ़ जाता है, बाई 5 गुना अधिक तक बढ़ जाता है, हार्ट कहता है। तो व्हाट जॉन शुड डू, जॉन को क्या करना चाहिए? व्हाट जॉन शुड बी डूइंग इज़ टू टेकिंग रेगुलर, उसे नियमित व्यायाम करना चाहिए। माइल्ड एक्सरसाइज, थोड़ा कोमल व्यायाम करना चाहिए, जैसे कि ए वॉक ऑफ 1 किलोमीटर पैदल चलना, और 2 अथवा 2 किलोमीटर ए डे, एक दिन में, वुड हेल्प, उसकी सहायता करेगा। ये एक्सरसाइज वो कर सकता है, वो 1 किलोमीटर अथवा 2 किलोमीटर चल सकता है, इससे उसकी सहायता होगी, उसका हार्ट सही रहेगा। क्लाइंबिंग अप अथवा चढ़े, ए कपुल ऑफ फ्लाइट्स, एक कपुल, 2 कपुल में जोड़ा होता है, यानी 2 हो गए, ऑफ फ्लाइट्स मंजिल तक, ऑफ स्टेयर्स जीने की सीढ़ियाँ, जीने की सीढ़ियों को 2 मंजिल तक वो चढ़कर जा सकता है, तो हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की। वुड नॉट हर्ट, ये हानि नहीं पहुँचाएगा। हिज ऑफिस इज़ ऑन 10th फ्लोर, उसका ऑफिस 10वें मंजिल पर है। बट ही कुड वॉक अप द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स, वह 2 मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़कर जा सकता है, एंड देन, और उसके बाद में, टेक द लिफ्ट, वहाँ से वह लिफ्ट ले सकता है। लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातें, हार्ट कहता है छोटी छोटी बातें, वुड डू ए लॉट, बहुत अधिक सहायता करेंगी। एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा है, फैटी डिपॉजिट्स, वसायुक्त पदार्थ, और ऑलरेडी, पहले से ही, बिगिनिंग टू ब्लॉक, बिगिनिंग शुरू कर चुके हैं, टू ब्लॉक बंद करना, सम ऑफ माई आर्टरीज, मेरी कुछ धमनियों को पहले से ही वसायुक्त पदार्थ बंद करना प्रारंभ कर चुके हैं। बट रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन नियमित व्यायाम करना, वुड कॉज न्यू, ये कारण बनेगा, न्यू ब्लड पथवेज, नए रक्त संचार के मार्ग बनेंगे, टू डेवलप, विकसित होंगे। देन इफ़ वन आर्टरी क्लोजेस, तब एक, अगर हमारी धमनी समाप्त बंद हो जाती है, क्लोजेस डाउन बंद हो जाती है, देर आर, तो वहाँ हैं, अदर्स, अन्य धमनियाँ हैं, टू नोरिश मी, मुझे पोषणयुक्त भोजन देने के लिए। फाइनली, अंततः, देर इज़ डाइट, वहाँ खुराक, भोजन है। आई एम नॉट आस्किंग जॉन, मैं जॉन से नहीं मांग करता हूँ, टू बिकम ए डाइट फैनेटिक, कि वह अपनी खुराक के लिए, अपनी डाइट के लिए बहुत ही चिंताग्रस्त हो जाए, डाइट फैनेटिक हो जाए। ऑल द सेम, ठीक उसी प्रकार से, फैट्स सीम टू प्ले सम मोर रोल इन बिल्डिंग अप दोज ब्लॉकेजेस, कहता है फैट्स, वसायुक्त पदार्थ, सीम टू प्ले मोर रोल, अधिक भूमिका निभाते हैं, इन बिल्डिंग अप, बनाने में, दोज ब्लॉकेजेस, उन ब्लॉकेजेस को, फॉर्मिंग इन माई आर्टरीज, जो मेरी धमनियों में बन रहे हैं। जॉन गेट्स, जॉन प्राप्त करता है, 45%, 45% हिज कैलोरीज, अपनी कैलोरी प्राप्त करता है, फ्रॉम फैट्स, वसायुक्त पदार्थों से। 45% कैलोरी जॉन वसायुक्त पदार्थों से प्राप्त करता है। लाइक अदर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, अन्य औद्योगिक राष्ट्रों की तरह से, हु ईट सिमिलर फूड्स, जो ठीक इसी प्रकार का भोजन करते हैं, हैज़ ए 50-50 चांस, उनका 50% अवसर होता है, डाइंग फ्रॉम क्लॉग्ड आर्टरी, रुकी हुई, अवरुद्ध की हुई धमनी से मरने का। आगे हार्ट कहता है, आई एम नॉट डिमांडिंग टाइप, मैं मांग करने वाला नहीं हूँ। आई शैल डू द बेस्ट, मैं उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करूँगा। आई कैन, जो मैं कर सकता हूँ, फॉर जॉन, जॉन के लिए, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में उसके लिए सर्वश्रेष्ठ का अपना देने का प्रयास करूँगा। जस्ट द सेम, ठीक उसी प्रकार से, आई विश, मैं चाहता हूँ, ही वुड गिव मी, वह मुझे कुछ दे, ए फ्यू ब्रेक, कुछ ब्रेक्स दे मुझे, कुछ आराम करे। स्लिम डाउन ए बिट, थोड़ा वेट कम करे, स्लिम हो जाए। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करे। रिलैक्स,
थोड़ा आराम करे, विश्राम करे। ए लिटिल मोर कहता थोड़ा और अधिक व्यायाम करे, थोड़ा व्यायाम नियमित व्यायाम करे और थोड़ा और अधिक आराम करे। कट डाउन ऑन फैट्स एंड स्मोकिंग। अगली बात कहता है कट डाउन, कटौती करे, किसमें? फैट्स, वसायुक्त पदार्थों को खाने से, एंड स्मोकिंग और धूमपान करने से। इफ़ यू वुड ओनली डू दीज, इफ़ यू वुड ओनली डू दीज थिंग्स, यदि वह केवल इन कार्यों को कर ले, तो हार्ट कहता है आई वुड कीप ऑन वर्किंग, मैं उसके लिए कार्य करता रहूँगा। फॉर जान के लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए। ये जान उपरोक्त कार्यों को कर लेता है तो हार्ट कहता है उसके लिए वह लंबे समय तक कार्य करता रहेगा। उपरोक्त कार्य कौन से? थोड़ा ब्रेक्स ले, छुट्टियां दे अपने आप को, थोड़ा पतला हो जाए, नियमित व्यायाम करे, थोड़ा आराम और अधिक करे, और अपने वसायुक्त पदार्थों में और धूमपान में कटौती करे। तो हृदय कहता है उसके लिए वह लंबे समय तक कार्य करता रहेगा। तो यही स्वस्थ रहने का, हार्ट को स्वस्थ रखने का तरीका भी है जो हार्ट ने स्वयं बताया है कि नियमित व्यायाम करना, अपने आप को स्लिम रखना और कुछ और अधिक देर तक आराम करना, वसायुक्त पदार्थों को अपने भोजन में न शामिल करना और स्मोकिंग को छोड़ना। ये तरीके हैं जिससे हृदय को आप सदैव स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और हृदय भी आपके लिए अधिक से अधिक समय तक कार्य करता रहेगा। दैट्स ऑल। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।